धरती पर अगर हम किसी परिवार के साथ रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस दुनिया में जो स्ट्रक्चर में क्लस्टर ग्रुप में हैं वो भी वहाँ पर भी रहें। यहाँ पर हो सकता है पति पत्नी भाई बहन जो लोग भी परिवार में हैं, इसमें से कुछ दूसरे के परिवार में से कुछ सोशल क्लस्टर जो बनता है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, वो धरती के ग्रुप से अलग है। अच्छा, एक बड़ी नई चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ पर ये प्यार मोहब्बत जैसी बातें बहुत कम होती हैं कि हम जन्मों जन्मों के साथी हैं, हस्बैंड वाइफ। नहीं, लोग अक्सर ग्रुप्स में ही होते हैं, 5 6 4 10 15, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। और ग्रुप में रहने के बावजूद जो लोग होते हैं वो अपना समय साइलेंस में बिताते हैं, वहाँ पर पर्सनल रिफ्लेक्शंस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में, इसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। इसमें हम लोग डॉक्टर माइकल न्यूटन की लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें अंग्रेज़ी में उन्होंने लिखा है कि कैसे अपने मरीज़ों को हिप्नोटाइज़, मरीज़ नहीं थे बल्कि वो उनके क्लाइंट थे। और डॉक्टर माइकल भी कोई डॉक्टर, मरीज़ों वाला डॉक्टर नहीं थे, वो पीएचडी डॉक्टर थे। और वो अपने क्लाइंट्स को सम्मोहन करके पास्ट में ले जाते थे, और पास्ट में वो अपने 2 जन्मों के बीच में वो जो भी अनुभव करते थे उसको शेयर किया करते थे। आज जो सेशन है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो बताया गया है उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ पहले कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे हो सकता है कुछ क्लियर ना हो कि हमको मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में चीज़ें क्यों ऐसी दिखती है जैसे वो दिखा रहे हैं। आज एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी, हमारे साथ काम करती है, प्रियांशी नाम है, पूछ रही थी कि मरने के बाद सर सही में लोग ज़िंदा रहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि मैंने वीडियो में कहा है कि मरने के बाद भी आदमी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ज़िंदा रहता है। मैंने कहा हाँ, मरने के बाद हमारी हालत ठीक वैसी होती है जैसे सपने के दौरान होता है। हम लोग सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, भगवत गीता जैसी बुक्स पढ़ते हैं, तो भी हमको ये भूल जाता है, कृष्ण कह रहे हैं हम लोग शरीर को कपड़े की तरह पहनते हैं। और कृष्ण अपने बारे में कहते हैं और हम सब के बारे में कहते हैं कि जो आत्मन है वो न गीला कर सकते हैं उसको, ना हम सुखा सकते हैं, ना हम जला सकते हैं, ना हम उसको मार सकते हैं, वो मरता नहीं है। फिर भी हम लोग ये बार बार भूल जाते हैं। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, शरीर बेचारा एकदम मासूम चीज़ है, उसको अपने बारे में कुछ पता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि उसे पहना जा रहा है, उसे कोई और पहन रहा है, और जो उसे पहन रहा है आत्मन, वो इतना इतना गहरा, इतना गूढ़ है कि वो अपनी बातें अपने बारे में एहसास कराने के लिए शरीर को कई जन्म लग जाते हैं। तो इस दौरान जो हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बताया गया है। आज एक बहुत ख़ास चीज़ बताई गई है। धरती पे अगर हम लोग कुछ कर देते हैं, मतलब गलत करते हैं, सही करते हैं, तो बड़ा धुंधला सा है, समझ में नहीं आता है। यहाँ पर अगर कोई हमको मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, तो तुरंत एक फीलिंग आती है कि मुझसे बदला ले ले, तब ठीक हो जाएगा। खून के बदले खून, कोई गलत करे तो उसके बदले में गलत करना चाहिए। लेकिन ये धरती पर ही होता है। गलत सही के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो धरती पर होता है। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं उस दुनिया में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, गलतियां साफ साफ पता चलती जाती हैं जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम शराब पीते हैं तो हम बेहोश होते हैं, जब हम कोई प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा होश बढ़ता है, क्योंकि ये सारा होश और बेहोश शरीर से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर हमारा फिजिकल बॉडी नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। वहाँ पर कोई बेहोशी नहीं होती, वहाँ जो कुछ भी है एकदम मॉलिक्यूलर बॉडी का होश है। मैं आत्मन का होश नहीं कहूँगा, आत्मन अलग चीज़ है। तो कह रहे हैं शॉर्ट कमिंग्स मतलब जो गलतियाँ होती हैं, और मॉरल्स मतलब अच्छाई, नैतिकता, किसी को इज्जत देना चाहिए, किसी को प्यार देना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉल्ट की तरह दिखती हैं। वहाँ पर आप गलत कर ही नहीं सकते। जैसे यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में कहीं चोट लगती है तो आप तुरंत उसको महसूस कर लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं,
लेकिन चोरी जब करने का मन करता है तो तुरंत नहीं समझ में आता है कि चोरी हो रही है। वो कई महीनों बाद जब हम विचार करते हैं तब शायद कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत से लोगों को तो वो भी नहीं समझ में आता कि आखिर मुझे किस गलती की सज़ा मिल रही है। लेकिन मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आपको गलतियाँ तुरंत गलतियों की तरह दिखाई देती हैं। यहाँ की तरह कन्फ्यूजन नहीं होता। ये बड़ी ख़राब चीज़ है इस दुनिया की। हम जब कोई बीमारी वाली चीज़ खाते भी हैं, सिगरेट पीते हैं या नॉनवेज खाते हैं या मिर्च खाते हैं, उससे जो बीमारी आती है वो भी बहुत टाइम बाद आती है। फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ हम लोग रहते हैं, बहुत कम परिवारों में ऐसा होता है कि मतलब अब जैसे जैसे शहर बनते जा रहे हैं, लोग और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो और कम हो रहा है। गाँव में होता था, और जब हम आदिवासी होते तब तो और भी होता था, लेकिन अब कम होते जा रहा है। डिसेक्टिंग, एनालाइजिंग इन स्पिरिचुअल ग्रुप्स। अगर कोई कुछ गलत करता है तो लोग इकट्ठे होते थे और उस गलती को डिसेक्ट करते थे, उसको एनालाइज करते थे कि आखिर क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, बताते हैं आदिवासी कुछ ग्रुप्स हैं और उस ग्रुप्स की इतनी अच्छी आदत थी कि अगर मैंने सपने में आपको कुछ गलत कहा, मान लीजिए सपने में मैंने आपको मारा, तो जगने के बाद वो लोग जाते थे और जिसको मारा उसको माफ़ी मांगते थे कि मैंने सपने में आपको मारा। ये उस ग्रुप की ये एक खासियत थी। ऐसा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी करते हैं। लोग बैठते हैं इकट्ठे ग्रुप्स वाले और देखते हैं कि धरती पर जो मैंने किया वो क्यों किया, उसमें क्या मिस्टेक थी। दे एनालाइज एंड डिसेक्ट। शरीर जब काटते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं तो डिसेक्शन बोलते हैं उसको। ऐसे ही लोग धरती पर जो कुछ भी जिया गया है उसको एनालाइज करते हैं। बचपन में ये क्यों किया, जब हम काम कर रहे थे तो हमारे काम में गलती क्यों हुई, हमने घूस क्यों लिया, हमने किसी को चीटिंग क्यों की, ये सब चीज़ें वहाँ पर एनालाइज की जाती हैं स्पिरिचुअल ग्रुप्स में। और जो ग्रुप्स हैं वो परिवार की तरह होते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्टर मेंबर्स। अब वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 15 भी हो सकते हैं। ये सब के सब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। जैसे धरती पर जो लोग भी अपने आप को परिवार मानते हैं वो एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं कि देखो अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाया, नहीं नौकरी कर पा रहा है तो वो मेरी कमज़ोरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि जा तेरी ज़िंदगी तू जी। परिवार वाले एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल होते हैं। ऐसे ही मरने के बाद हम रहते हैं क्लस्टर ग्रुप्स में, और ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कई जन्मों से पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए एक तरह से रिश्ता बन जाता है और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। इसी वजह से सभी स्पिरिचुअल ग्रुप्स जो बनते हैं वो आपस में बिलोंगिंग का सेंस होता है कि मैं इसका हूँ। अभी मुझे गरिमा के लिए कोई रिश्ते के लिए पूछ रहा था, तो वो भाई साहब पूछ रहे थे कि आपका गोत्र क्या है। तो मैंने बताया कि हमारा कृष्णार्थ गोत्र है। बोलते हैं हमारा गर्ग गोत्र है। गोत्र पता है कैसे डिसाइड होता है? आपके किस ऋषि से आपका पूरा का पूरा जन्म हुआ है। बड़ा लोगों को गर्व होता है कि हमारा फला फला गोत्र है। लेकिन यहाँ पर एक अलग सी बात की जा रही है। फिजिकल वर्ल्ड में आप किससे पैदा हुए हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है किस ग्रुप के साथ हैं आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और ये भी बड़ा मज़ेदार चीज़ होता है कि जब हम एक ग्रुप में हैं और एक ग्रुप का मेंबर काफ़ी मैच्योर है और दूसरे ग्रुप का मेंबर अभी बहुत समझदार नहीं है, वहाँ पर हो सकता है कि चोरी करना, किसी के साथ गलत करना, वो सही मानते हैं वो लोग फ़िलहाल। ये ग्रुप गलत मानता है, तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में थॉट बैरियर होगा। ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अभी बहुत अच्छा है, जैसे क्लास 1 के बच्चे अलग बैठते हैं, क्लास 2nd 3rd के बच्चे अलग बैठते हैं। ऐसे ही जो लोग भी धरती पर आए हैं और अलग अलग मैच्योरिटी के ग्रुप्स हैं वो लोग अलग अलग रहते हैं। अब वहाँ पर दीवार नहीं है, लेकिन विचारों का, क्योंकि हम वहाँ पर विचार ही होते हैं। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड मतलब विचारों की दुनिया। तो हमारे विचार उस ग्रुप तक नहीं जाते जिसके विचार हमसे मैच नहीं करते। एक बड़ी अच्छी खबर है, बहुत से लोग हैं जो मतलब ये बड़ी ख़राब चीज़ है अगर हमको धरती पर फिज़िकल वर्ल्ड में अकेले रहना पड़े। लेकिन फिर भी अकेले में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। फिर भी जो ऋषि मुनि हैं
जो भी यहाँ पर अपने आप को एक संत की तरह देखता है, ऋषि की तरह देखता है, वो कोशिश करता है कि मुझे अकेले समय बिताने का मौका मिले। रेक्लूस में संत अक्सर अक्सर भीड़ से अलग जाते हैं, इसलिए आश्रम बनाते हैं, शहरों से दूर रहते हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में कुछ लोग करते हैं इस चीज़ को, हर कोई नहीं करता। अगर ज़बरदस्ती किसी को अकेला छोड़ दिया जाए तो पागल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में अगर आप अकेले रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर लोग कुछ कुछ टाइम के लिए तो अकेले रहते हैं और उसके बाद ग्रुप में आते हैं अपने ईगो को और वार्म करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पर केवल कुछ लोग करते हैं और बाकी लोग मजबूरी में कभी कभी करना पड़ता है, वहाँ पर एज ए प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। बचपन में जब स्कूल में हम लोग जाते थे ना, तो पीटी का पीरियड बड़ा ख़राब लगता था। ज़बरदस्ती पीटी कराया जाता था, अच्छा नहीं लगता था। हम लोग सोचते थे खेलने का मौका मिल जाए तो खेल कूद लें, वो भी अच्छा ही था। खेलने कूदने में भी एक तरह से पीटी हो जाता। पीटी मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रेनिंग। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आपको जो पीटी कराई जाती है वो सॉलिट्यूड है। आपको अकेले कुछ टाइम के लिए बैठाया जाता है कि जाओ तुम ध्यान सीखो। धरती पर अगर हम किसी परिवार के साथ रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस दुनिया में जो स्ट्रक्चर में क्लस्टर ग्रुप में हैं वो भी वहाँ पर भी रहें। यहाँ पर हो सकता है पति पत्नी भाई बहन जो लोग भी परिवार में हैं, इसमें से कुछ दूसरे के परिवार में से कुछ सोशल क्लस्टर जो बनता है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, वो धरती के ग्रुप से अलग है। अच्छा, एक बड़ी नई चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ पर ये प्यार मोहब्बत जैसी बातें बहुत कम होती हैं कि हम जन्मों जन्मों के साथी हैं, हस्बैंड वाइफ। नहीं, लोग अक्सर ग्रुप्स में ही होते हैं, 5, 6, 4, 10, 15, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। और ग्रुप में रहने के बावजूद जो लोग होते हैं वो अपना समय साइलेंस में बिताते हैं, वहाँ पर पर्सनल रिफ्लेक्शंस करते हैं। आज मेरी एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे व्हाट्सएप पर बहस हो रही थी। वो बोलते हैं कि अगर हम इतिहास को भूल जाएं तो हम गलतियां करेंगे, इसलिए आदमी को इतिहास पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि इतिहास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक आदमी सच्चाई को जानना चाहता है तो इतिहास हेल्प करता है। अदरवाइज़ एक आदमी इतिहास सुन भी लेगा, फिर से वही गलतियाँ करेगा। वैसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके फैमिली में उनकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए। मतलब मेरा ख़राब बिहेवियर है तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरी बहू मुझे छोड़ के चली गई, और फिर भी उसको एहसास नहीं हुआ कि मेरी गलती क्या हुई। तो वो ये कह रहे थे कि अगर पास्ट की गलतियों को हम देख लें तो उससे हम सुधर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था, हम दोनों की बहस इस पर हो रही थी। वो बोले थे इतिहास का फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल रहा था आदमी को सच्चाई जानने का मन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो गहरा नहीं है तो जान नहीं पाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में आपको पर्सनल रिफ्लेक्शन का टाइम दिया जाता है। कुछ टाइम निकाल के आप ऐसे ही विचार करते हैं कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ, धरती पर क्या हुआ। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, धरती पर भी और फिजिकल मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भी, दोनों जगहों पर जो भी लोग साथ में रहते हैं वो बहुत इंटीमेट लोग होते हैं, इंटीमेट। लेकिन फिर भी जो हम सीखते हैं वो सॉलिट्यूड से सीखते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है। एक दूसरे का साथ भी चाहिए, लेकिन जो हमारा असली ज्ञान आएगा वो तो अकेलेपन से ही आएगा। ये ज़रूर में पढ़ते हैं हम लोग कि अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर वो एंटिटी है जो अकेला है, वो भीड़ नहीं है। अब हमने बहुत पहले जो सीरीज़ इसी में पढ़ा था, अलग अलग सोल्स जो नए नए धरती पर आते हैं, मतलब पहली बार जन्म लिया, दूसरी बार जन्म लिया, वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं मरने के बाद। उनकी रंग वाइट होती है, उसके बाद धीरे धीरे रंग बदलता है, गोल्डन होता है, फिर और पिंकिश ब्लूइश हो जाता है जैसे से आप मेच्योर होते हैं कई जन्मों में। तो जो लोग भी वाइट वाले होते हैं, एकदम नए आत्माएं होती हैं, उनको अलग किया जाता है ग्रुप से और उनको सिंपल एनर्जी प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। सिंपल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, एक बेचारा जो सोल था उसको अकेला एक जगह पर छोड़ दिया गया और उसको दिया गया मूविंग पजल। मूविंग पजल मतलब उसके अंदर में से एक सिलेंडर का शेप निकल रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, उसी की बॉडी में से निकल रहा है। सेल्फ प्रोड्यूस्ड एनर्जी जो उसके अंदर में से निकल रहा है, और वो दिखने में मल्टी डायमेंशनल था। मतलब ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ये सब था उसमें। वो था कलरफुल,
मल्टीपल कलर्स का था और वो होलोग्राफिक था। होलोग्राफिक मतलब जैसे मेरे अंदर से एक छोटी सी लाइट निकले 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 बड़ी सी एक शेप ले ले, ऐसा उसके अंदर में से एनर्जी निकलती थी। और ये बड़ा काम का एक्सरसाइज होता है, बल्कि इसको तो मैं कहूँगा एक्सरसाइज ऑफ फोकसिंग। बोल रहे हैं कि हमको एक जम्बल्ड एनर्जी मिलती है, एक उलझी हुई एनर्जी मिलती है, उसको एक खास शेप देने के लिए काम मिलता है। जैसे आपको एक कमरा दे दिया जाए, उसमें सब कपड़ा सामान वामान फिका हुआ है, तो उसको आप ठीक से सेट करेंगे। एक छोटे बच्चे को कभी पता ही नहीं चलेगा ये चीज़, जानवर को तो पता ही नहीं चलता है उसके आसपास में चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये जो शेप्स हैं, रूप रंग, ये केवल इंसानों को ही समझ में आती है। हमने ही नाम दिया है कि ये गोल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। तो वहाँ पर इस तरह से आपकी एनर्जी होगी जो उलझी हुई है, और उस एनर्जी को अलग अलग शेप में आपको सेट करना होता है। और ये बड़ा मज़ेदार काम होता है। ये जो हमको काम मिलता है, इससे हम अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को मजबूत कर पाते हैं। अपने अंदर की क्रिएटिविटी, जो आप कहते हैं कि हम अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं, या हम अच्छा गाना लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ऐड बना सकते हैं, वो भी इसी से निकल के आता है। और आपके अंदर कुछ नयापन है तो वो इस तरह के एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट से होता है। और ये कोई मजबूरी का काम नहीं होता वहाँ कि करो नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। ये एनकरेजमेंट है, मज़ा आता है। जैसे बच्चे यहाँ पर खिलौनों के साथ खेलते हैं, ऐसे ही वहाँ पर मज़ा आता है करने में। एक और चीज़ है जिसमें कि अलग अलग आत्माएं इंपॉर्टेंट काम में इन्वॉल्व होती हैं। सारी आत्माएं वहाँ पर जो मॉलिकुलर वर्ल्ड में हैं, उनका ये काम है धरती पर जो तुम्हारे साथ कनेक्टेड हैं और धरती पर हैं, उनको मेंटली हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प। अब मान लीजिए मेरी दादी मर के चली गई हैं, लेकिन वो मेरा केयर करती हैं, तो वहाँ से हमको मेंटली अपना विचार भेज रही हैं कि हमको मदद मिले, मदद मिले, मदद मिले, हमको हेल्प मिले। इसमें करते कैसे हैं वो लोग चले जाते हैं एक जगह जिसको बोलते हैं इंटर डायमेंशनल फील्ड ऑफ फ्लोटिंग। मॉलिकुलर वर्ल्ड से धरती पर लोगों को हेल्प करने के लिए वो एक बीच में जगह में आते हैं एनर्जी के रूप में, और उसको एनर्जी को जगह को बोलते हैं इंटर डायमेंशनल। 2 डायमेंशंस के बीच की जगह है, इसलिए इंटर डायमेंशनल फील्ड ऑफ फ्लोटिंग। वहाँ पर वो फ्लोट करते रहते हैं, और वहाँ से वो लोग वहाँ से वो अपनी एनर्जी को एक खास ज्योग्राफी पर फोकस करते रहते हैं। अगर मान लीजिए दादी हमारी गांव को बहुत प्यार करती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं, तो वहाँ पर उनकी एनर्जी आती रहेगी। डॉक्टर माइकल कहते हैं, जितने भी लोगों को मैंने हिप्नोटाइज किया है वो बताते हैं बहुत अच्छा मेंटल एक्सरसाइज है, जिसमें वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और पॉजिटिवली एक वाइब्रेशन बनाते हैं और नीचे एक खास जगह पर डालते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी सोल्स हैं वो अपने विचारों के ज़रिए दूसरे लोगों को, जगहों को, बिल्डिंग्स को, और यहाँ तक कि एक बड़े एरिया को वो लोग कंफर्ट देते हैं या उसमें बदलाव लेकर आते हैं। इसकी कहानी तो हमने साफ साफ पढ़ी थी। रमण महर्षि जब ध्यान करते थे, बहुत टाइम तक उन्होंने गुफा में रहे। उनकी माँ आ गई थी उनके पास। पहले तो आई थी कि मेरे साथ चलो, घर चलो, घर चलो, नहीं गए वो। उसके बाद उनकी माँ जब अकेली हो गई थी तो उन्हीं के पास आ गई। काफ़ी टाइम तक उन्हीं के साथ उसी गुफा में रहती थी। अभी भी वो गुफा है, छोटी सी गुफा है, और वहीं रहते थे। उनकी माँ वहीं रहती थी उनके साथ। फिर जब उनकी देहांत हो गया उनकी माँ का, फिर बार बार वो नीचे आया करते थे। उनकी माँ उनको समझाती थी, मरने के बाद भी उनको समझाती थी कि नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। और जिस जगह पे उनकी समाधि थी उनकी माँ की, उस जगह पे कहते हैं मेरी माँ ने ही मुझे कहा कि एक छोटा सा आश्रम बनना चाहिए। अदरवाइज़ वो गुफा में रहते, वो पूरी टाइम गुफा में रहते, बहुत टाइम तक गुफा में ही थे। उनकी बायोग्राफी में हमने पढ़ा भी है कि किस तरह से उनकी माँ की वजह से ही ये बना। अब एक आदमी एनलाइटेंड हो गया, उसके बाद भी धरती पे ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि धरती और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड दोनों बहुत अलग अलग नहीं है। हमको ये लगेगा कि ये खराब है, वो अच्छा है। ये सिक्के का एक पहलू है, वो दूसरा पहलू है। लेकिन जब तक आप चाहे फिजिकल वर्ल्ड में हैं, चाहे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में हैं, आप एग्जिस्ट करते हैं, आप रहते हैं। मुक्ति इन दोनों के पार जाना है, लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर में ये एहसास है कि मैं कुछ हूँ, अलग हूँ, तब तक तो हम जन्म लेंगे ही। हम किसी को प्यार करने के लिए जन्म लेंगे, हम कुछ काम करने के लिए जन्म लेंगे, हमारी कोई वासनाएं हैं जो छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उसके लिए जन्म लेंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये वासना पकड़ लेती है
कि मुक्ति कैसे पाई जाए। से ये पूछिएगा अपने आप से कि वो वासना कैसी होती है जिससे मुक्ति मिलती है। खराब नहीं है धरती। अब रमण महर्षि का आश्रम है तो हम सब उनसे ज्ञान लेते हैं, उनकी किताबों को पढ़ करके लोगों को उम्मीद मिलती है। बहुत से लोग तो वहीं जा करके अपने शरीर को त्यागते हैं, लोग रहते भी हैं बहुत से वहीं किराए की जगह लेकर के वहीं रहते हैं। तो वो कौन सा विचार है जो हमको फिजिकल वर्ल्ड और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड दोनों से मुक्ति दिलाता है, ये मेन क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ जर्नी ऑफ सोल्स के नाम से हमारे dkbrains.com पे अवेलेबल है दोस्तों, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है।